ठीक है, अब देखो यहाँ, ये हमारा सीटेट है, फरवरी 2026। इसमें क्या पहला वाला चैप्टर यहाँ लिखा है ना, ज्योमेट्री में बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया है ना ऐसा। तो बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया जो 2D वाला है उसको हम लोग करा रहे हैं, किसको करा रहे हैं, 2D वाले को। तो ध्यान से इसको देखते जाना है, और बेसिक ज्योमेट्री। इसी में से हम लोगों को फिर आगे जाना है। तो यहाँ हो गया हमारा बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। इसको थोड़ा सा लिंक को बड़ा कर दो। और क्यों डांट रही हो सर, क्यों डांट रही है? क्या कर रहे हैं? तो है तो नहीं, नहीं है। किस में ऐड करना है? हाँ तो तुमको रोके कहा, सेटिंग कर दिया, जो भी क्लिक करेगा अंदर आएगा। ठीक। अच्छा। देखो, ज्योमेट्री बनता किससे है? तो ज्योमेट्री जो वर्ड आया है ना, वो आया है ग्रीक वर्ड से। उसका क्या नाम है? जियो और मेट्रॉन। जल्दी जल्दी कराएंगे थोड़ा। तो जियो और मेट्रॉन में, जियो का मीन्स क्या होता है? अर्थ। यहाँ समझो, तुमको नोट्स मिलेगा, घबराओ नहीं, यहाँ खाली ध्यान से देखो, है ना। रुको ना। नोट्स के चक्कर में हो गया तेरा। जियो का मतलब क्या होगा? अर्थ। और मेट्रो का मतलब क्या होगा? मेजरमेंट। उसी से हमारा क्या बना? ज्योमेट्री बन गया। अब स्टार्ट हो रहा है किस पॉइंट से? तो पॉइंट क्या होता है? तो इट इज ए पोजीशन और लोकेशन ऑन ए प्लेन सरफेस, यानी कि विच आर डिनोटेड बाय सिंगल कैपिटल लेटर। एक कोई भी पोजीशन बता रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट क्या है, इसका पोजीशन बता रहा है। एक अगर एक्सिस लेंगे तो मान लें ये वाला पॉइंट क्या बताया कि किसी प्लेन सरफेस में कहाँ पर वो बिंदु है, उसकी दूरी बताता है। कहाँ से उसके लिए यूज करते हैं? उसके लिए कैपिटल लेटर यूज करते हैं, A B C D, है ना। स्मॉल भी करते हैं, लेकिन जो बेसिक स्टैंडर्ड है उसके लिए। तो बिंदु क्या है? पॉइंट क्या है? पॉइंट एक पोजीशन होता है जो कि लोकेशन बताता है कि उस किसी प्लेन में वह पॉइंट कहाँ पे कैसे होता है। रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? लेटर लेते हैं। अब देखो, एक प्लेन क्या होता है? तो प्लेन जिसका दो डायमेंशन होता है। तो दो डायमेंशन और तीन डायमेंशन का मतलब सिंपल सा, जिसको तुम पकड़ सको वो 3D होगा, जिसको तुम पकड़ नहीं सको उसको 2D होगा। जैसे मान लो यहाँ पर हम एक वर्ड लिख रहे हैं, नाज, क्या लिख दिया? नाज। और नाज को बोले नाज, इस शब्द को अपने हाथ से पकड़ कर और थोड़ा सा इधर घसका दो, वो घसका सकती है क्या? नहीं घसका सकते। क्यों? क्योंकि इसका ऊंचाई तो है ही नहीं, डेप्थ तो है ही नहीं, यानी तीसरा डायमेंशन नहीं है। लंबाई और चौड़ाई मिलाकर के दो डायमेंशन होता है, और जो मोटाई है ना, वो तीसरा डायमेंशन है। तो तुम्हारा जो सबसे पहली बात करो कि पॉइंट का एग्जाम में आएगा कि पॉइंट का कितना डायमेंशन होता है, तो 0 डायमेंशन लिख दिए हैं। ये लाइन है, क्या है? लाइन सेगमेंट है। देखो, लाइन सेगमेंट का कितना डायमेंशन है? एक ही डायमेंशन है। ये खाली लंबा जा रहा है, किधर जा रहा है? ये लंबा, चौड़ा तो नहीं है। लेकिन अगर इसका चौड़ा कर देंगे तो इधर चौड़ा इधर लंबा, तो कितना डायमेंशन हो गया? 2 डायमेंशन। और यहाँ पर तीसरा वाला मोटाई है, ये वाला मोटाई हो गया ना, ये हो गया 3 डायमेंशन। तो बहुत बेहतरीन ये वाला बनाए हैं नोट्स तुम्हारा, जिसमें 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन एक ही साथ बता दिए। तो 0 डायमेंशन का क्या आएगा? पॉइंट आएगा। 1 डायमेंशन का क्या आएगा? लाइन आएगा। 2 डायमेंशन का क्या आता है? प्लेन आता है। 3 डायमेंशन का क्या आता है? सॉलिड आता है। यहीं से क्वेश्चन आता है, चाहे जेटेड वाले हो चाहे सीटेड वाले हो, याद रखना है ना। अब आओ इसमें। ठीक है, ये तो सारा बताती है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? तो देखो, लाइन सेगमेंट यानी कि वो ना, लाइन जो है वो रुक जाएगा। सेग ब्रेक, एक हम लोग वर्ड निकाल रहे हैं। सेग का मतलब क्या होता है? ब्रेक हो जाना। ब्रेक लग गया, कहाँ लग गया? ब्रेक, यहाँ आकर ठहर गया, यहाँ बनाकर ठहर गया। तो वैसा लाइन जिसमें सेक लगे यानी कि ब्रेक लगे, उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। अच्छा, यानी कि उसमें दो को ब्रेक लगा, एक को ब्रेक हो गया ए और एक को ब्रेक हो गया बी। तुम यहाँ हाथा से चली और चाईबासा पहुंच गई, ब्रेक लग गया ना। तो ये हमारा क्या होगा? लाइन सेगमेंट हो गया। तो द पॉइंट ए एंड बी आर कॉल्ड द इंड पॉइंट्स ऑफ द सेगमेंट, यानी कि पॉइंट ए हमारा इंड पॉइंट कहलाएगा और बी भी हमारा क्या कहलाएगा? इंड पॉइंट कहलाएगा। किसी से पूछेंगे नहीं कि कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि हमारा काम सिलेबस खत्म करना है ना। अब पूछने में भी तुम लोग तो बताओगे नहीं। अब लाइन क्या है भैया? तो लाइन ऐसा है जिसमें नो ब्रेक है। जिसमें क्या है? नो ब्रेक। नो ब्रेक का मतलब ये देखो, तीर जाए जा रहा, जाए जा रहा है। ये भी तीर जाए जा रहा है और जाए जा रहा है। इसका मतलब क्या होता है? कि इसका मतलब ये होता है कि यह इन्फिनाइटली जाएगा और इसमें कोई भी इंड पॉइंट नहीं होगा। इंड पॉइंट नहीं होगा। अब बोथ डायरेक्शन में चलेगा।
तो बोथ डायरेक्शन में चलेगा, तो ये ए बी जो है ना उसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी। और रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ से इसको इधर भी एरो दिखाएंगे और यहाँ से इसको इधर भी एरो दिखाएंगे। और खाली अगर लाइन सेगमेंट रहेगा ए बी, तो खाली ऐसा करके यहाँ पर स्टॉप करेंगे, यहाँ भी स्टॉप करेंगे। ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? तो इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब है, देखो ये बॉर्डर लग गया ना, क्रॉस किया ना, तो जब व्हेन टू लाइंस दैट शेयर वन कॉमन पॉइंट, तो पूछेगी वन कॉमन पॉइंट क्या है भैया? तो यहाँ पे तुम चाय समोसा का दुकान लगा दिए, तो इधर वाला आदमी यहाँ भी आया खाया, यहाँ भी खाया, यहाँ भी खाया और यहाँ भी खाया, तो कॉमन का मतलब मार्केट पॉइंट, पीक पॉइंट, वो हो गया क्या, कॉमन। तो दस दिस शेयर पॉइंट इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये जो पॉइंट हो रहा है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलते हैं। अच्छा देखो, जैसे कि रियल लाइफ में ऐसा करके गेट वेट हम लोग लगाते हैं ना, ये ऐसा गेट लगा, ऐसा गेट लगा, ऐसा गेट लगा और ऐसा गेट लगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, शेयर पॉइंट यानी कि इंटरसेक्शन वाला पॉइंट हो गया। ये ऐसा ऐसा लगा रहे हैं, यानी ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। अब देखो हम लोग यहाँ पे पैरेलल लाइन क्या होता है? तो पैरेलल लाइन का मतलब है कि टू और मोर लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। देखो हम इसको लाल झुका है, झुक रहा है क्या, नहीं झुक रहा है, नहीं झुक रहा है, ऐसा तो नहीं ना मैच कर रहा है। लैपटॉप चला रहे हैं, नहीं। है ना, इसलिए अंधेरा चाहिए। अच्छा धूप चाहिए तो हटा दो, हटा दो धूप हटा दो। मतलब कि वो पर्दा को इधर से लगा दो, तुम अपने जगह का धूप ले लो। हाँ हाँ, ये वाला ऐसे कर, तुमको धूप मिलेगा। ठीक है, अब हो गया। तो when two line does not intersect each other, that line is known as a parallel line। तो ये वाला हमारा एक हो गया पेयर, ये हो गया पेयर। क्या हुआ किरण और चंपा, खाए जा रही तुम लोग? हाँ, तुम लोग का भी होगा, क्यों टेंशन में आ रही है? 10:35 हो रहा है ना, घबराओ मत। पढ़ो ना भैया, उतना सारा तो तुम लोग को नोट्स दिए हैं, उसको बनाओ। देखो रियल लाइफ एग्जांपल है ना ऐसा, ये हम लोग रेस वेस कराते हैं ना, 100 मीटर 200 मीटर, तो ये लाइन कभी नहीं कटता है, ये पैरेलल लाइन। और ये गिटार विटार बेंजो उंजो जो बजाई हो, वो क्या है, पैरेलल लाइन का एग्जांपल है। अब देखो हमारा रे क्या होता है, तो ये इसका टॉर्च को देखो, ये टॉर्च का एक बटन दबाएंगे तो क्या एक ही तरफ रोशनी जाएगा, पीछे आता है क्या, नहीं जाता है। तो रे का मतलब क्या है, इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन, लाइन का एक हिस्सा ही है, दूसरा हिस्सा क्या है, गायब हो गया है। इसीलिए बोला जाए इट इज ए पार्ट ऑफ लाइन विथ वन स्टार्टिंग पॉइंट, यहीं से ना स्टार्ट हो रहा है। वेयर एज एक्सटेंड्स इंडलेसली इन वन डायरेक्शन, यानी कि वह अनंत दूरी की ओर जाया जा रहा है, इसका कोई भी इन पॉइंट नहीं है। जैसे कि सूरज है, ये क्या है हमारा सूरज, सूरज से जो भी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं, क्योंकि इधर तो स्टार्ट यहाँ से हो रहा है और यहाँ से ऐसा आ रहा है। तो कैसा पीपीटी में देखो कितना मेहनत किए हैं, एक एक लाइन तुम लोग समझ में आ रहा है? तुम हाँ सर। इतना दूर से आई इसलिए किए, नहीं तो हमको तो पता ही नहीं था कि तुम मैथ्स के लिए आ रही है। अच्छा ये तो रे हो गया हमारा। अब देखो कर्व क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो कर्व क्या है, तो एनीथिंग विच इज नॉट स्ट्रेट इज कॉल्ड कर्व, जो कि सीधा नहीं है वो क्या है, कर्व कहलाता है। तो कर्व देखो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, ऐसा से टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, है ना। तो एक से लिखे ए स्मूथली फ्लोइंग लाइन, इस तरह से तो फ्लो कर रहा है, कैसा कर रहा है, फ्लो कर रहा है। तो फ्लो कर रहा है, तो चलो अब हम तुम्हारे सामने में एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल ये है कि तुम्हारे सामने हम एक ड्रॉ कर रहे हैं लाइन को, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसा गया, ऐसा गया और ऐसा गया, ठीक है। अब हम लोग पूछेंगे, यहाँ से एक रेड कलर कर ले रहे हैं, कोई भी कलर चेंज कर दे रहे हैं। ये हो गया इस हिस्सा और ये हो गया हमारा इस हिस्सा, ठीक है। इसको लो ए और इसको लो बी। तो हम पूछेंगे ए से लेकर बी जो है वह क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन देंगे कि यह कर्व है, और दूसरा वाला ऑप्शन दे रहे हैं क्या, कि यह लाइन सेगमेंट है। तो बताना भाई क्या होगा इसका, नाच तुम बताओ क्या कर्व होगा, है। नाच लाइन। क्या होगा बताना, ए से बी कर्व होगा कि लाइन सेगमेंट होगा? लाइन। कर्व। अच्छा भारती तो बोल रही है कर्व, नाच तुम बोल रही हो लाइन। लाइन बोल रही है कि लाइन सेगमेंट बोल रही है? लाइन बोल। लाइन बोल रही है। अच्छा देखो हम फिर से बताते हैं, लाइन का मतलब होता है कि ये इधर भी जा रहा है, अनंत दूरी को जा रहा है, अनंत दूरी को जा रहा है क्या, नहीं दे रहा है। तो नाच का नहीं तो जा रहा। आंसर गलत हो गया। भारती तुम क्या बताई थी आंसर अपना? सर कर्व है बोले। अच्छा कर बोली थी, तो चलो भारती का भी हाँ। गलत हो गया। कर्व,
असल में होता क्या है कि हमारा धरती क्या गोल है ना, धरती तो गोल है, लेकिन तुम अपने घर में जमीन के ऊपर ना मकान बनाई हो। मकान का जो कमरा है देखो तो कर्व है क्या कमरा तुम्हारा? फर्श जहाँ हम लोग खड़े हैं नहीं। कैसा है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? है ना। लेकिन धरती तो गोल है, हम्म। इसका मतलब है कि अगर तुम किसी भी कर्व का हल्का सा हिस्सा को एकदम माइक्रोस्कोप से देखेगी, कैसे देखेगी? माइक्रोस्कोप से, तो कोई भी कर्व ना तुमको स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, जैसे कि धरती तो गोल है, लेकिन हम लोग धरती के एक छोटे से टुकड़े में ना घर बनाए हैं। और छोटे से टुकड़े में घर अपने अंदर जो टाइल्स बिछा रहे हैं वो कैसा बिछता है? स्ट्रेट लाइन बिछता है ना। तो वहाँ इसका मतलब इन ए मैथमेटिक्स ऑल कर्व इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन ओनली इन मैथमेटिक्स। थीसिस में आता है कि कर्व को क्या मानते हैं, तो क्या मानोगे? कर्व को स्ट्रेट लाइन मानते हैं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट सेगमेंट लाइन। मानते हैं। चलो तुम लोग को यहाँ एक सूक्ष्मदर्शी दिखाते हैं। हाँ, लाइन से देखो, यहाँ सूक्ष्मदर्शी में तुम लोग को दिखा रहे हैं, ये वाला कर्व है, इसका छोटा सा हिस्सा लिए, इतना सा छोटा, और इसको माइक्रोस्कोप से चेक कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोप से चेक करें तो कैसा दिख रहा है ये? लाइन स्ट्रेट सेगमेंट दिख लाइन। गया ना। सर स्ट्रेट लाइन भी नहीं दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन लाइन सेगमेंट सेगमेंट। होगा, लाइन सेगमेंट, सेगमेंट बताया तो दिए कि दोनों अंत हो जाता है ना उसका। अब कर्व कितने तरीके का होता है? तो कर्व देखो, एक हो गया तुम्हारा सिंपल कर्व, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा कर्व हो गया, कर्व हो गया, कर्व हो गया, ये हो गया क्या? सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व में एक चूहा आएगा यहाँ पे, कुछ खाएगा और वापस से भाग जाएगा। तो भाग जाएगा यानी कि इसका दरवाजा क्या है? ओपन है। क्या है? ओपन। ये हो गया हमारा ओपन कर्व। ये हमारा हो गया ओपन कर्व। उसके बाद दूसरा, तो इसी को कहते हैं ओपन कर्व। ओपन कर्व का क्या खासियत होता है कि एक कर्व विथ इन पॉइंट्स, यानी कि ये हमारा एक इन पॉइंट है, यह भी हमारा इन पॉइंट है। जो एक कर्व जिसका कि दो को इन पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ओपन। क्योंकि चूहा आया यहाँ पे, कुछ खाया और वापस से निकल गया। अच्छा, ये तो हो गया। दूसरा वाला क्लोज कर्व। क्लोज कर्व में कहीं भी इन पॉइंट है क्या, बताना? नो इन पॉइंट है। तो चूहा तो आएगा नहीं, और जो अंदर का चूहा है वो बाहर जाएगा नहीं, उसका दरवाजा बंद हो गया। उसके बाद में हमारे पास में कुछ और छूट गया है। क्लोज कर तो बता ही दिए है। अब देखो क्लोज कर में क्या क्या होता है, तो क्लोज कर में तीन पार्ट होता है। पहला जो अंदर में है उसको इंटीरियर बोलेंगे, दूसरा जो बाहर में है उसको एक्सटीरियर। देखो ये वाला है इंटीरियर, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर। लेकिन कुछ बिंदु बदमाश है ना, वो बाउंड्री पा जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे? बाउंड्री। समझ में आया? तो एक कर में कितना पार्ट होता है? तीन पार्ट। ये पहला तीन। इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर, तीसरा बाउंड्री हो गया। बाउंड्री। तो इंटीरियर ऑफ द रीजन क्या है हमारा? तो इंटीरियर ऑफ द रीजन का मतलब है अंदर वाला हिस्सा। तो अंदर वाला हिस्सा ये देखो, ब्लू वाला लिख दिया ना। इट रिफर्स टू द इनसाइड इनर एरिया ऑफ द कर्व। या जैसे कि हम ब्लू कलर डालते हैं, ब्लू कलर एरिया इज द इंटीरियर ऑफ द फिगर। समझ में आ रहा है कि नहीं? रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुम लोग दो तीन बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा सारा। तो ये हो गया हमारा। अगला देखो, एक्सटीरियर क्या कहते हैं भाई? तो एक्सटीरियर वही ना हो गया। एक्सटीरियर का मतलब इट रिफर्स टू द आउटसाइड, बाहर। आउटर एरिया। ये हमारा हो गया क्या? आउटर एरिया। तो एक पॉइंट लिए हैं, उसको मार्क किया क्या? ए से, और ए से मार्क किए हैं, तो वो क्या होगा? हमारा एक्सटीरियर हो गया। अच्छा, इंटीरियर एक्सटीरियर के बाद में अब आ जाता है तुम्हारा बाउंड्री, द बाउंड्री ऑफ द कर्व। तो बाउंड्री क्या होता है? तो बाउंड्री वाले ये वाला फिगर सब डाले कि नहीं डाले? नहीं डाले हैं फिगर। अच्छा, फिगर नहीं डाले हैं तो सुन, हम यहाँ समझा दे रहे हैं। बाउंड्री का मतलब है ये वाला। ये रुको जाओ, इसका पहले तो हम लोग को यहीं पे फिगर बना देते हैं। तुम्हारे सामने में ऐसा एक काला काला फिगर नहीं बन रहा, नहीं बना। क्यों नहीं बन रहा फिगर यहाँ पे हमारा? यहाँ से हमारे पास में देखो, यहाँ सबसे पहले ब्लैक कलर का कुछ दिख रहा है ना। अब ब्लैक कलर करने के बाद में हम लोग इसका बाउंड्री अभी नहीं बनाया है, तो बाउंड्री बनाने के लिए तुम्हारे पास में देखो, ऐसा करके हम लोग एक वो लेना होगा। इसका सर्कल कहाँ गया इसमें? अभी तो मैच नहीं कर रहा है ना। जो भी हो, एक मिनट, ये तो गड़बड़ ही हो गया पूरा। नहीं नहीं, डिलीट करो, इसको हटाओ। ये तो ऐसा बना है। अभी ये बाउंड्री बनाए हैं, और बाउंड्री बनाने के बाद में हम लोग इसको कलर करेंगे। कलर करेंगे तो ये हमारा हो गया। कलर में आएगा क्या यहाँ? नहीं आ रहा है। अंदर वाला जो हिस्सा है ना, हाँ, अंदर वाला जो ब्लैक ब्लैक है, वो क्या है? वो हमारा
इंटीरियर है। इंटीरियर। अंदर वाला जो ब्लैक दिख रहा है वो कैसा है, वो हमारा इंटीरियर हो गया है ना। और रेड वाला है, तो रेड वाला क्या हो सकता है, बता सकती है वो? बाउंड्री। वो बाउंड्री। हमारा हो गया बाउंड्री हो गया। ठीक है। तो इंटीरियर भी बता दिए, एक्सटीरियर भी बता दिया, और बाउंड्री भी बता दिए। अब रीजन क्या होता है भाई? तो रीजन का मतलब, सबसे पहली बात है कि रीजन क्या है। तो इंटीरियर, इंटीरियर में जोड़ दो क्या, बाउंड्री, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रीजन। यानी कि ऐसा करके एक बाउंड्री ले लिए, और इसके अंदर वाला कुछ भी है हिस्सा, तो ये अंदर वाला हिस्सा और ये बाउंड्री मिलाकर क्या कहलाया, रीजन कहलाएगा। रीजन। बेसिक से बता रहे हैं ना। पॉलीगॉन क्या होता है? तो एक या 2D क्लोज शेप होता है मेड बाय लाइन सेगमेंट। क्या लिखा है, लाइन सेगमेंट। अगर ये ऐसे बना है, ऐसे बना है, ऐसे बना है, अगर ये कर्व डाल देंगे, तो कर्व डाल देंगे तो पॉलीगॉन नहीं होगा। नहीं। या 2D होता है पॉलीगॉन। उसके बाद में देखो प्लेन क्या होता है, तो टाइल्स देखी हो ना, ऐसा इससे से होता है ना। तो यही तो है हमारा क्या, इसमें है, प्लेन में है। ऐसा करके हम लोग कारपेट बिछाते हैं ना, तो कारपेट के ऊपर जो डिजाइन होता है तो वही प्लेन है। तो प्लेन क्या है भाई, ये प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस विथ नो थिकनेस, उसका कोई भी थिकनेस नहीं होगा। अच्छा। नहीं। यानी कि उसमें लेंथ होगा और विड्थ होगा। अब आज अब पॉलीगॉन कैसा होता है रियल लाइफ में, तो अपने घर में कमरे में टाइल्स वाइज जो बिछाती हो, वो ऐसे ही नहीं दिखता है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन ऐसे ही दिखता है। तो पॉलीगॉन है क्या? तो आओ पहले पॉलीगॉन, सबसे पहले 2 डायमेंशनल शेप होता है, यानी 2D होगा। और पॉलीगॉन में याद रखना कि सारा का सारा क्लोज होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। और क्लोज सारा होना में चाहिए। स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। यहाँ पे देखो कर्व आ गया, कर्व आ गया ना, तो पॉलीगॉन नहीं होगा। यहाँ पे हाँ। ओपन है, ये क्या है, ओपन है ना, पॉलीगॉन नहीं ये भी होगा। पॉलीगॉन नहीं होगा। अभी तो वो पता नहीं चल रहा, बहुत नहीं। बड़ा चीज बता रहे हैं, इससे एग्जाम में आएगा। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, पॉली का मतलब मेनी, और गॉन का मतलब क्या होता है, एंगल। तो बहुत सारा एंगल चाहिए इसमें, तो कैसे बहुत सारा एंगल, तुम बता सकती हो कहाँ का एंगल है? एक एंगल, हाँ, दो बताओ। एंगल, 3 एंगल, तीन। 4 एंगल, चार। 5 एंगल। पाँच। तो बताओ एक पॉलीगॉन में मिनिमम कितना एंगल हो सकता है? क्या एक एंगल का पॉलीगॉन होता है क्या? नहीं एक होता एंगल है। का नहीं होगा। 2 एंगल का पॉलीगॉन होगा तीन क्या? होना चाहिए मिक्स मिनिमम। 3 एंगल का पॉलीगॉन होगा क्या? देखो यहाँ पहला, दूसरा, तीसरा है ना। तो ये हो गया हमारा पहला एंगल, ये हो गया हमारा दूसरा एंगल, ये हो गया हमारा तीसरा एंगल। तो क्या होगा, हाँ क्लोज होना चाहिए। पॉलीगॉन। तो ट्रायंगल इज ऑल्सो ए पॉलीगॉन। Why? Because there are 3 angles in a triangle. टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन देखो। तो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन में एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। तो रेगुलर का मतलब है सारा साइड इक्वल होगा, सारा साइड इक्वल। अगर ये वाला 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। और एंगल भी इक्वल, यानी ये जितना डिग्री उतना ही ये भी, उतना ही ये भी, उतना ही ये भी, उतना ही ये भी। ये हो गया हमारा रेगुलर। अच्छा इरेगुलर क्या है, इरेगुलर में एक ठो हमारा बड़ा हो गया और एक ठो हमारा छोटा हो गया। एक एंगल तुम्हारा ज्यादा है तो एक एंगल हमारा कम है। तो रेगुलर पॉलीगॉन हैज ऑल एंगल्स इक्वल एंड ऑल साइड्स इक्वल, अदरवाइज इट इज इरेगुलर। क्लियर हो गया तुम्हारा? उसके बाद देखो तुम्हारे पास में एक आता है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव। तो ये सब तो पढ़ाए थे ना, आज को पढ़ाए थे, लेकिन पता नहीं इसको याद है कि नहीं। ये वाला इस तरह से नहीं बताया था कि यहाँ पर एक हम लोग गोला लेंगे। क्या लेंगे, यहाँ पर एक गोला ले रहे हैं, यहाँ पे एक गोला रख रहे हैं, तो यहाँ पे गोला टिकेगा क्या, बताना। ये गोला नहीं ना टिकेगा, नहीं। गोला नहीं इधर टिकेगा सर। गिरेगा, चाहे इधर रखेगा। यहाँ पे गोला रखो, कहीं भी गोला रखो, तो गोला का बोलेगा कि ए भैया तुम मेरे से भाग जाओ, क्या जाओ, भाग जाओ। तो भाग जाओ यानी हो गया कॉन्वेक्स। क्या हो गया, कॉन्वेक्स, जो भगा दे रहा है। कॉन्वेक्स। लेकिन इस फिगर को उल्टा कर दो, इस फिगर को उल्टा करो, यानी इसको ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, और ये ऐसे करो और ऐसे करो। तुमको लगता होगा कि यहाँ पे गोला रखेंगे तो नीचे गिर जाएगा, लेकिन जरा इसी को जरा से घुमा दो तो। और अब यहाँ पर गोला रखो, तो अब गोला, गोला अगर रख दिए तो गोला गिर रहा है क्या, नहीं ना गिर रहा है। तो नहीं केव का गिरेगा। मतलब होता है गुफा। तो आपने गुफा में जो रख लेगा वो कॉनकेव हो जाएगा, जो भगा दे रहा वो हो गया कॉन्वेक्स हो गया। अच्छा अब कॉन्वेक्स। आ जाओ डिफिनीशन में। तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हैज नो एंगल पॉइंटिंग इनवर्ड्स, यानी कि अंदर की तरफ चुभा हुआ नहीं रहेगा। जैसे कि यहाँ पे एक एंगल है, ये एंगल अंदर की तरफ चुभ रहा है ना,
तो यहाँ पॉइंटिंग इनवर्ड्स हो गया, तो पॉइंटिंग इनवर्ड्स मतलब ये क्या होगा हमारा कॉनकेव। अच्छा और एक चीज देखना, हाँ एंगल ही है। और एक चीज देखो यहाँ पर जानती हो ये जो एंगल है वह 180 डिग्री से ज्यादा होगा। कैसे होगा 180 डिग्री ज्यादा? क्योंकि अगर यदि हम लोग एक स्ट्रेट लाइन बनाए होते तो स्ट्रेट लाइन में तो टोटल ये वाला कितना बनता है 180, और ये वाला हमारा 180। एंगल एक्स्ट्रा ना हो गया। ये वाला हमारा एंगल एक्स्ट्रा हो गया। तो तुमसे ये भी पूछेगा कि किसमें 180 से ज्यादा होता है। याद रखना ये वाला कॉनकेव है, ये वाला क्या है कॉनकेव। कॉन्केव। इसमें होगा मोर देन 180, एक ठो कम से कम, मोर सर देन ये वाला तो वन कॉन्वेक्स है एटी ना। होगा। कौन है प्रियंका? हाँ आ गई है क्या? ये हो गया मोर देन 180। ठीक है, अभी कितना टाइम है इन लोग का? 27 मिनट है ना। लेकिन इसमें कभी भी मोर देन 180 नहीं होगा, याद होगा इसमें मोर देन 180 कभी नहीं होगा। करका में होगा। और ये सब वीडियो देखते हो फटाक से बना लेना कॉपी में, है ना। और इसको सुन सुन करके ही बनाना, देखने से भी कोई फायदा तुमको नहीं होने वाला है। अच्छा अब देखो दो क्या क्या होता है, एक होता है सिंपल और एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाला अपने रास्ता से जाएगा, तुम्हारे से कोई मतलब नहीं रहेगा, और ये तेरे रास्ते में गया आपस में लड़ाई झगड़ा कर लिया, एक दूसरे को काटा पीटी कर लिया, काटा पीटी किया ना। तो याद रखो कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन एक दूसरे से रास्ते में लड़ाई भी कर लिया, यानी कि इंटरसेक्ट करता है। तो जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या हो गया कॉम्प्लेक्स, जो इंटरसेक्ट नहीं करता वो क्या हो गया सिंपल हो गया। तो सिंपल पॉलीगॉन हैज ओनली वन बाउंड्री, एक ही बाउंड्री होगा, एंड इट डज नॉट क्रॉस ओवर इटसेल्फ। लेकिन कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन क्या करता है इंटरसेक्ट इटसेल्फ, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। मेनी रूल्स अबाउट पॉलीगॉन डोंट वर्क इन कॉम्प्लेक्स। ये जो पॉलीगॉन का हम लोग जो थ्योरी पढ़ाए हैं उसमें बहुत सारा थ्योरी इसमें काम नहीं करेगा। तो ये हो गया हमारा कौन सा सिंपल पॉलीगॉन, और ये वाला हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स पॉलीगॉन। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देखो, ये एक साइड बड़ा एक साइड छोटा, तो क्या होगा इरेगुलर। और ये वाला सब कुछ बंद है ना, और लेकिन अंदर में यहाँ गुफा हाँ बन गया, गुफा बना है तो क्या होगा ये कॉनकेव। और ये देखो कॉन्वेक्स। स्टार जब हम लोग देते हैं बच्चे को, एक दूसरे को काटा पीटी किया है ना, तो ये किस में जाएगा हाँ कॉम्प्लेक्स में जाएगा। तो पूछेगा क्या स्टार पॉलीगॉन कैसा है, तो बोलना होगा यह कॉम्प्लेक्स है। अब देखो सबसे पहले आ जाओ साइड क्या होता है ना। तो साइड का मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द लाइन सेगमेंट, हम लोग लाइन सेगमेंट को यूज करते हैं, विच फॉर्म द पॉलीगॉन, जो कि पॉलीगॉन को बनाता है। जैसे देखो एक साइड दूसरा साइड तीसरा साइड चौथा साइड, अभी पॉलीगॉन नहीं ना बना है, फिर हम लोग इसको सटा दो, इसको सटा दो तो इधर ला तो ये ऐसा सट गया, इसको भी सटा दो तो ये वाला ऐसा सट गया। तो हर एक साइड को सटाने से क्या बन गया पॉलीगॉन बन गया। तो इसको नाम दे पॉलीगॉन। दे, जैसे अलग अलग था तो ये ए बी था ना, ये वाला सी डी ना था, उसी से हमारा ए बी बी सी सी डी डी आर ऐसा साइड हो गया। देखो दिख गया यही। तो साइड आज आज तुमको पहली बार डिफिनेशन बताया होगा साइड का। साइड इज ए लाइन सेगमेंट, और जब साइड का आपस में ज्वाइन कर देते तो क्या बन जाता है पॉलीगॉन बन जाता है। पॉलीगॉन। वर्टेक्स क्या है भैया? तो वर्टेक्स एकदम छुरा जैसा निकला हुआ ना ये वाला कोना कोना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। तो पॉइंट वेयर टू लाइन सेगमेंट मीट, जैसे कि एक लाइन सेगमेंट यहाँ गया और दूसरा वाला यहाँ गया, यहाँ का क्या क्या मिल गया, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वर्टेक्स बोलते हैं। तो इसमें वर्टेक्स। 4 वर्टेक्स है ए बी और सी डी, ये भी हम लोग ठीक है। अब एडजेसेंट साइड क्या होता है, तो एडजेसेंट साइड हम यहाँ सीधा फिगर में समझा दे रहे हैं। देखो पड़ोसी पड़ोसी पड़ोसी, ये वाला जो साइड है ना भाई, ये इसका पड़ोसी ये होगा और इसका पड़ोसी ये होगा, ठीक है। तो ये हमारा एडजेसेंट साइड होता है। लेकिन और एक पढ़ना होगा तो अपोजिट साइड क्या होता है। अपोजिट का मतलब इसका सामने में ये अपोजिट हो गया, और इसके सामने में ये भी क्या हो गया हमारा अपोजिट हो गया। अपोजिट। उसके बाद में ये एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होगा, तो देखो एडजेसेंट मतलब पड़ोसी वाला है, एडजेसेंट मतलब वर्टिसेस है ना। तो डी का पड़ोसी हो गया ए, और डी का पड़ोसी हो गया सी, और वर्टिसेस अपोजिट वाला क्या होगा, तो डी का ये बी हमारा क्या होगा अपोजिट हो गया। डायगोनल क्या होता है, देखो इट रेफर्स टू द joints ऑफ द vertices which आर नॉट adjacent to each other। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम हो गया क्या इन लोग का? 32 मिनट हो गया ना।
एज इन द एबव फिगर AC एंड BD आर डायगोनल। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जानती हो क्या? बोलता है कि हम लोग, इट रेफर्स टू द ज्वाइंट्स ऑफ द वर्टिसेस, ऐसा वर्टिसेस को ज्वाइन करना है विच आर नॉट एडजेसेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट एडजेसेंट, जैसे हम लोग यहाँ पर ऐसा बना रहे हैं, ऐसा बना है, ऐसा बना है, ऐसा बना है और ऐसा बना है। अब देखो ये है ए, है ना? तो ए का अपोजिट लेना है, क्या लेना है? ए का अपोजिट। तो ए का अपोजिट क्या बनेगा? तो जस्ट सीधा ये देखो, सुनो, बी वाला तो हो गया एडजेसेंट, और C AB, तो यहाँ पे जाएगा सी जा रहा है, और यहाँ पे डी, तो डी वाला भी एडजेसेंट हो गया। तो अपोजिट क्या होगा? तो अपोजिट को मिलाना है, तो ये हो गया हमारा अपोजिट। तो ये हो गया हमारा डायगोनल, समझे? अब पूछता है, क्या पूछता है कि ट्रायंगल में कितना डायगोनल होता है। तो ट्रायंगल चलो बनाते हैं। यहाँ हमारा ट्रायंगल बन गया, ये तो हो गया ए। अब ए का अपोजिट वर्टिसेस खोजेंगे तब ना। खोजे तो कौन है ए का अपोजिट? नीचे वाला। नहीं ना है, क्योंकि ए के नहीं। बाद जो बी आ रहा है वो तो पड़ोसी हो गया, ये तो एडजेसेंट है। और एक बार जो सी आ रहा है वो भी एडजेसेंट है। इसलिए पूछेगा एग्जाम में कि ट्रायंगल में कितना डायगोनल होता है, तो बोलना डायगोनल वहाँ 0 होता है। ठीक है। तो ट्रायंगल में ना। हाँ, ट्रायंगल में ही। अच्छा, अब डायगोनल क्या होता है? तो डायगोनल का टाइम खत्म हो गया हमारे पास में, टाइम खत्म हो रहा है। तो टाइम खत्म हो रहा है, तो इन लोग आज SST का 11 बजे साथ बोल दी होंगे ऑनलाइन के लिए बारे में, है ना? और ऐसे भी यहाँ पर कितना मिनट बचा है अभी? 8 मिनट बचा है ना, तो 8 मिनट में तो कुछ करा सकते हो आप। डायगोनल क्या है? तो डायगोनल को बता बता दिया कि डायगोनल में याद होना कि हमारे पास में सबसे पहले ऐसा कोई पॉलीगॉन आएगा, है ना? तो हम लोग अपोजिट वर्टिसेस को मिलाएंगे। किसको मिलाएंगे? अपोजिट वर्टिसेस को क्या कर रहे हैं? ज्वाइन करो, क्या करो? ज्वाइन करो। तो यहाँ पर मान लो यह है ए, तो ए का अपोजिट क्या होगा? यहाँ पे बी ले रहे हैं, और इसको ऐसा करके ज्वाइन कर दो, ही ना होगा हमारा डायगोनल। तो ए डायगोनल इज अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग द अपोजिट कॉर्नर ऑफ ए पॉलीगॉन थ्रू इट्स वर्सेस। तो डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट होता है, पॉलीगॉन्स आर प्लेन फिगर। ठीक है, ये सब हटा दो, ये इतना डीप में मत पढ़ो अभी। तो जैसे देखो, यहाँ पे डायगोनल इसका ये होगा, और इसका डायगोनल ये होगा। तो इसमें सिर्फ दो ही को डायगोनल हो सकता है। इसमें क्या होगा डायगोनल में? इसमें चलो गिनो तो, दो हो गया, तीन तीन, एक और भी होगा क्या? यार नहीं। देखो कैसे होगा, यहाँ देखो, देखो ना यहाँ इसका अब अच्छा। एफ नहीं, और फिर होगा एफ से बी भी होगा, और होगा क्या बताना जरा? बी से सी, बी से डी, सर ई। ए डी को डी, लो और यहाँ से सी को लो, और बताना। ए सी, डी सी। डी से ए डी और भी होगा सर। को भी ले लो, और बी डी को, ये लो तुम्हारा बी बी डी और डी, हो गया ना? सी तो मजा आ रहा ई। है इसमें डायगोनल ढूंढने में, एग्जाम में आता है ये। सर सी और ई भी होगा। हाँ, सी और ई भी होगा, ये देखो सी और ई। बन गया ना, डायमंड बन गया, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले है हमारा डायगोनल का एग्जांपल कहाँ है? तो ये जो काइट है ना, काइट, पतंग जो उड़ा रहे हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या आता है? डायगोनल ही तो है, और ये वाला भी हमारा डायगोनल ही तो है। ये जो नट बोल्ट जो टाइट करते हैं हम लोग, तो ये वाला हमको यहाँ से यहाँ मिला देगा डायगोनल, ये भी होगा हमारा डायगोनल, ये भी हमारा डायगोनल हो गया। हो गया ना? बहुत सारा डायगोनल होगा इसमें। डायगोनल फार्मूला है, ये वाला फार्मूला आपको कलम उलम का जरूरत पड़ेगा, है ना? अब यहाँ से बहुत समझा दिए, यहाँ सब लिखना पढ़ने वाला काम होगा। पेज नंबर कितना याद है? अच्छा, पेज नंबर नहीं डाल रहे हैं। कहाँ दिख रहा है पेज नंबर 28? हाँ, वहाँ में दिखता है। अच्छा ठीक है, तो यहाँ 45 पेज है सर तो ये बहुत सब ज्यादा। एलजेब्रा के अंदर ही आएगा। क्या बोली? सर ये सब एलजेब्रा के अंदर है। नहीं, तुम लेट से ज्वाइन की है ना, तो पहला वाला वीडियो देख, तो पहला मिनट में देखना, पूरा टॉपिक हम लिखाए जियोमेट्रिकल है ना। आइडियाज, बेसिक जियोमेट्रिकल आइडिया। हाँ, इसी तो तो सर स्टार्टिंग कल में जब, अलजेब्रा बताए थे, फिर आज अलग हाँ बताए। तो छोड़ो, अलजेब्रा बताए थे, तो क्या बोलते हैं, अलजेब्रा को कंटिन्यू करेंगे। उसका PPT नहीं बनाया, ऐसा PPT बना लिए, तो इसलिए ये वाला कर दिए।
और तुम सिलेबस हाथ में क्यों नहीं सर रख के बैठती है? सिलेबस तो दिए है ना। इसको सबसे इसको पहले सर कंप्लीट करे, इसका ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। बहुत पूछेगा, ये टूटी वाला है ना। बहुत पूछेगा, तुम्हारा डायगोनल का फॉर्मूला भी रहेगा। जी सर, हाँ, इसको ये पहले तो बात। कंप्लीट करिएगा तो। इसको इतना ही रहने देते हैं, अब 4 मिनट बचा हुआ और ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करना पड़ता है ना। ऐसा फॉर्मूला लिख लो, समझा दे रहे हैं कैसे बनता है। देखो यहाँ पे, इसका क्या है ना, एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन पॉलीगॉन विथ एन वर्टिसेस। जैसे तेरे पास में एक नट है, 1 2 3 4 और 5, 5 साइड हो गया ना। तो 5 साइड होगा तो यहाँ जी पे n का वैल्यू क्या आएगा बता सकती हो? n का वैल्यू हमारा आ गया, 5 आ गया है। अब इसका डायगोनल कैसे निकालेंगे तो, अच्छा सॉरी, n का वैल्यू 5 नहीं है, यहाँ लिख रहा है n वर्टिसेस। n वर्टिसेस का मतलब ये वाला एक वर्टिस, दो वर्टिस, तीन वर्टिसेस, चार वर्टिसेस, और ये वाला हमारा 5 वर्टिसेस हो गया। अब डायगोनल के लिए क्या निकाला? सबसे पहले n लगाएगी, तो n के जगह क्या लगाएंगे हम लोग? 5 लगा दिए। और 5 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा बता सकती हो? दो। 2 हो गया। दो। और नीचे में किससे भागा लगाएंगे? 2 से। तो दो 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 कट, से तो इसका डायगोनल कितना आना चाहिए? 5 ही आना 5। चाहिए। तो चलो इस हम लोग चेक कर लेते हैं। चेक करो तो, पहले तो ये वाला हो गया एक डायगोनल, यहाँ से जाएगा तो 2 डायगोनल, 2 ही ना हो रहा है? हाँ, फिर दो इधर 1 डायगोनल, दूसरा वाला कलर चेक करो तो यहाँ से एक से करो तो 3, एक हो उसके गया बाद में और 4। 4 हो गया। 4। अब कुछ और, एक ठो और हम्म। कहीं बनेगा जो पकड़ में नहीं आ रहा है, कहाँ? 4 और 5 को 4 और 2, मिलाइए सर, 4 और 5 4 को। और 2, 4 और 2। बन गया ना? अच्छा। अब देखो कहीं जी कहीं मिलेगा, कहीं नहीं ना मिल रहा है। नहीं नहीं। तो यही तो जादू है। तो इसको तुम लोग सिखा दिया, अभी सिखा दिया, हम सोच रहे थे कल सिखाएंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, n n-3/2। और एग्जाम में आता है, ये सीटेट के एग्जाम में बहुत बार आता है। देखो ये वाला नोट जानती हो, बहुत पहले 8 साल पहले बनाए थे सीटेट वाले के लिए ही। ये वाला, लेकिन इसको हम लोग वीडियो में नहीं डालते हैं, मतलब यूट्यूब में कभी अपलोड ही नहीं करते हैं। या स्पेशल केस में तो इसको हम सर लोग अभी दीजिएगा कि नहीं हम लोग को? अभी दे देंगे, हाँ। ये बहुत, ये क्या हम लोग लाइव क्लास में पढ़ाते थे। तो ये तो हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस इन पॉलीगॉन, कर लिया। अब देखो ये सब, ये तुम्हारा होमवर्क है, चलो स्क्रीनशॉट लो तो। स्क्रीनशॉट लो, ये वाला करना, करके दिखाना हमको। यहीं तक होमवर्क है। पता है ना क्या है ये? ले लिए सर। इसमें से एक दो को गलत हम यस सर। सॉल्व करे हैं इसमें। रुक जाना, अभी 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 स्क्रीनशॉट नहीं लो, तुमको जब बोलेंगे तब लेना। रुक जाओ, ये वाला को इसको डिलीट करो, इसको इसको क्या करो, डिलीट करो लो। हाँ, आप बोल रहा हूँ क्योंकि हमारे दो को मिस्टेक था इसमें, इसीलिए दोबारा से स्क्रीनशॉट लो इसको। ले ली? तो फिगर बनाना, यस सर। होमवर्क बनाना, और सभी को ग्रुप में भेजना, चाहे चाहे नाज हो, अमीषा हो, भारती हो, जो भी जिसने लोग अटेंड किया है। आज का क्लास इतना ही, अभी तुरंत दे दे रहे हैं ना। तो ये बताओ, नाच समझ में आया कि कुछ ज्यादा स्पीड हो गया? स्पीड तो ज्यादा था सर, कुछ हाँ, कुछ तो समझ सिलेबस में खत्म आया। ना, सुनो ना, इसको वीडियो 2 बार देखना, थोड़ा सा तो हो जाएगा। ज्यादा स्पीड रखे हैं सिलेबस खत्म करने के लिए। और राकेश जी आप जी बताइए, समझ में आ रहा है? आ रहा सर सर। मैं बहुत में जुड़ा। अच्छा ठीक है, हम वीडियो डाल दे रहे हैं, वीडियो को देखना और फिर बनाना है ना। जी जी। ये डाल ठीक है, दीजिएगा सर। ठीक, अभी तुरंत डाल दे रहे हैं। ठीक है, बाय बाय।